हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे स्टेयरकेस के पार्ट्स के नाम। लेकिन सबसे पहले जो आप सामने ये स्टेयरकेस देख रहे हैं, देखिए यहाँ से अप हुई और फिर मिड लैंडिंग, फिर यहाँ से ऊपर की ओर। तो इस तरह के स्टेयरकेस को क्या कहते हैं फ्रेंड्स। इस स्टेयरकेस का नाम है डॉग लेग्ड स्टेयरकेस। आइए आपको दिखाते हैं सामने। ये देखिए, इसे क्या कहते हैं। इसे हम लोग राइज़र बोलते हैं फ्रेंड्स। ये सामने देखिए, ये राइज़र, ये वाली पोर्शन देखिए, ये वाली पोर्शन राइज़र। जैसे नाम से ही पता चलता है राइज़ हो रही है, यानी स्टेयरकेस अप हो रही है। तो ये वाली पोर्शन को राइज़र बोलते हैं और इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ये ट्रेड। तो राइज़र और ट्रेड के कॉम्बिनेशन से हमारा स्टेप्स बनता है। यहाँ से इसकी दूरी क्या हो गई, विड्थ ऑफ स्टेयरकेस हो गई, कितनी चौड़ाई है फ्रेंड्स। ओके, इसके बाद इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं नोजिंग फ्रेंड। ओके, आइए स्टेयरकेस के ऊपर चढ़ के देखते हैं। देखिए, ये वाली हो गई हमारी मिड लैंडिंग, और इसी मिड लैंडिंग के नीचे बीम होगी फ्रेंड्स, जो कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। देखिए, ये देखिए, इसे हम लोग बोलते हैं लैंडिंग बीम, मिड लैंडिंग बीम, जो कि स्टेयरकेस में देना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये स्टेयरकेस अप हो गए। ये देखिए, फिर डाउन हो रहे हैं, देखते जाइए फ्रेंड्स। अब मैं आप लोग बताऊँगा स्टेयरकेस में वेस्ट स्लैब क्या होती है। ये देखिए, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये प्लान हुआ, और इसका मैं आप लोग को सेक्शन अभी दिखाऊंगा कैसे। देखिए सेक्शन, जब इसे हम लोग इस पोजीशन से देखेंगे तो ये स्टेयरकेस की सेक्शन कहलाएगी, जो हम लोग ड्राइंग में भी बनाते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये स्टेयरकेस की सेक्शन हो गई, डॉग लेग स्टेयरकेस की सेक्शन। तो देखिए, ये हो गई हमारी, आपको यहाँ से समझ में आएगा। ये हो गई, ये वाली पोर्शन हो गई ट्रेड। ये जो जा रही है ऊपर, ये हो जा रही है राइज़र, ट्रेड, राइज़र, ट्रेड, राइज़र, सोन। ये हो गई हमारी मिड लैंडिंग। देखिए, इसके नीचे बीम है फ्रेंड्स। तो ये हो गई मिड लैंडिंग बीम। दूसरी, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाली पोर्शन, इसे हम लोग बोलते हैं वेस्ट स्लैब है। इसकी थिकनेस 5 इंच से कम नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। ये देखिए, ये यहाँ थिकनेस कम है फ्रेंड्स, बट आपको ये थिकनेस 5 इंच से कम नहीं रखनी है फ्रेंड्स। देखिए, ये वाली ये जो पट्टी गई है, इसे हम लोग बोलते हैं वेस्ट स्लैब। देखिए, सामने भी वेस्ट स्लैब। उसके बाद एक होता है स्टेयरकेस में पिच। क्या होता है, देखिए फ्रेंड, ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, और ये आपको इंक्लाइंड लाइन दिख रही है। तो इसके बीच जो एंगल बनेगी वो होगी पिच एंगल, और ये जो कहलाएगी वो कहलाएगी पिच। तो स्टेयरकेस में नॉर्मली 45 डिग्री से ज़्यादा पिच एंगल नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है, स्टेयरकेस काफ़ी स्टीप हो जाता है, मीन्स खड़ा हो जाता है। तो हम लोग को ज़्यादा स्टीप नहीं रखना है, लेस देन 45 डिग्री ये जो पिच एंगल होगी, जिससे क्या होगी, हम लोग कंफर्टेबल स्टेयरकेस पे चढ़ सकेंगे फ्रेंड। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और स्टेयरकेस से रिलेटेड कुछ आपको टर्म्स जैसे राइज़र, ट्रेड, नोजिंग, पिच एंगल, मिड लैंडिंग स्लैब, मिड लैंडिंग बीम, वेस्ट स्लैब क्या होता है फ्रेंड्स, और इस तरह के स्टेयरकेस को क्या बोलते हैं, डॉग लेग्ड स्टेयरकेस। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।